मेरे रूम में इनको पाया गया, मेरी इतनी छोटी सी गलती की वजह से मुझे तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। आप तो खुद ही पुलिस में हैं, तो फिर आपके साथ ऐसा मतलब आपको तो पता है उनकी गंदी नज़र थी मेरे ऊपर। उनके जब ऑरली संबंध बनाने के लिए मुझे बोले, मैं मना कर दी, तो वो मेरे पीछे लग गए, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। इस चीज़ को लेकर के वो सोचे कि अकेली महिला है, चलो इसका फ़ायदा उठाया जाए। देखिए, मामला यही है कि मैडम का बच्चा का तबीयत खराब हुआ, ठीक है, और संयोग ये था कि हम दिघवारा में ही थे और मैडम कॉल करती हैं कि बाबू का तबीयत खराब है, एक मेडिसिन लेकर के आइए। फिर हम थाने परिसर के सामने पहुंचते हैं, मैडम को कॉल करते हैं, मैडम आ गए। तो मैडम बोलती है ऐसा कीजिए कि रूम के पास में आइए। जब वहाँ गए तो मैडम का कहना था कि आपके प्रति प्रशासनिक अधिकारी जो थाना प्रभारी हैं और जो भी उनके महकमे के लोग हैं, सब कोई प्लान कर रहे हैं कि बालू का वीडियो इसको मना कर रहे हैं बनाने के लिए, फिर भी नहीं मान रहा है। या इसको सबक सिखाना पड़ेगा, इसका एनकाउंटर करवा दीजिए, नहीं तो इसको कोई केस में फंसाइए, तब इसको पता चलेगा पुलिसिया पावर का। ठीक है, तो ये बताती है कि ऐसा कीजिए कि आप अपने गाँव वाले को ये बातें बताइए और सवेरे में गाँव वालों के साथ में घर जाइए और यहाँ से हट जाइए, नहीं तो आप असुरक्षित हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है और हमको सोने के लिए एक रूम दे देती है जिसमें इनका बच्चा सोया हुआ था और ये दूसरे कमरे में चली जाती है कि 2 रूम का आंगन बाथरूम का एक रूम, मतलब एक घर है, एक तरीका से पुराना घर कहिए। लेकिन वीडियो में तो दिख रहा है कि कह रहा है कि ये सरकारी क्वार्टर है। हाँ, सरकारी क्वार्टर है, ठीक है। बोल रहा है महिला बैरक है जहाँ महिलाएं रहती है। इनके साथ में कोई भी महिलाएं या हमारे बेड पे कोई महिलाएं दिखी क्या? तो तुम महिला बैरक में महिला ना रहे, तो ये सोचने वाली बात है। इनका पर्सनल डेरा था और पर्सनल डेरा को महिला बैरक बनाया गया। उसमें थाना प्रभारी के द्वारा ये भी कहा गया कि गोली मरवा दें, हमको ज्ञान देते थे, एनकाउंटर करवा दें। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे सीधा क्लियर हो रहा है कि उनका मन का जो भावना है हमारे प्रति क्या था। पहले तो हमको बोला गया आवेदन देने के लिए, जैसे ही ये घटना हुआ इनको लेकर के गए थाना पे PR लिखवाए, फिर बोले कि इनको छोड़ देंगे। फिर क्या हुआ, बोले कि सवेरे छोड़ेंगे, और सवेरे जब हुआ बोले कि न्यूज़ चैनल में फैल गया ऐसे वैसे, जबकि वीडियो तो उनके पास। वीडियो कौन वायरल किया? वीडियो सर SHO के द्वारा ही वायरल किया गया। नाम बता। अंकित कुमार सिंह, उनके फ़ोन में ही वीडियो था, उन्हीं के द्वारा वीडियो को वायरल किया गया। इस वीडियो को इसके बाद मुझे लाइन क्लोज करके सस्पेंड कर दिया गया, कमान भी दे दिया गया। उसके बाद अंकित सर और इंस्पेक्टर सर इंद्रजीत कुमार मेरे रूम पे आए और हमको आवेदन देने के लिए मजबूर करने लगे, टॉर्चर करने लगे। जब हम एग्री नहीं हुए तो फिर वो लोग चले गए वहाँ से। जाने के बाद फिर हमको एक कॉल करते हैं जिस रिकॉर्डिंग में साफ तौर पे सुना जा सकता है कि वो हमको आवेदन देने के लिए बोल रहे हैं। इसका रिकॉर्डिंग हम आपको शो करते हैं। हाँ सर। क्या सोचे? मतलब क्या सोचा? मतलब क्या आवेदन दीजिएगा कि हम तो बोल रहे सर आवेदन नहीं देंगे हम आपको, हमको जेल भेजना है, भेज दीजिए। SP सर बोल रहे हैं तो आवेदन नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। जब आवेदन हम नहीं दिए तो सेल्फ क्या थी पे वो FIR दर्ज किए जिसमें हमको विक्टिम बनाया गया, जबकि इसमें हम ना कंप्लेन किए ना कुछ किए और हमको विक्टिम बनाते हुए FIR दर्ज किया गया। FIR दर्ज करने के बाद होता है ना कि इसका 164 का बयान कराया जाए या इसका स्टेटमेंट लिया जाए, वैसा कुछ भी नहीं किया है। हमको वहाँ से कमान दे करके भेज दिया गया। इवन 24 घंटे का समय रहता है पुलिस लाइन में अराइवल देने का। 12 बजे के बाद हमको कमान दिया गया 10 बजे के टाइमिंग से। फिर शाम में हमको बोला गया कि तुम क्यों नहीं गई। दिन भर तो वो लोग रूम में थे, ना सामान समेटने देंगे ना कुछ करने देंगे, तो हम जाएंगे कैसे। और रात में 2 महिला सिपाही जिनके ऊपर रिंकू के ऊपर दिखाया गया था FIR में कि उसके सर पे चोट लगा है, तो वो मेरे रूम पे उसको और उर्वशी को दोनों को रूम पे बैठा के मेरे संरक्षण में रखा गया। अब पता नहीं क्यों वो लोग को रात भर बैठा के रखा गया और मेरा फ़ोन छीन लिया गया। उसके बाद फिर मैं सुबह गई पुलिस लाइन अराइवल देने के लिए, और उसके बाद जब मैं शाम को लौटी तो मुझे बैरक से नहीं मेरे रूम से निकाल दिया गया कि तुम यहाँ से अभी निकलो। अच्छा, सब जानना चाहता है कि आप दोनों का पर्सनल रिलेशन क्या है? देखिए, एक पारिवारिक रिलेशन है हम लोगों से। पारिवारिक रिलेशन, फैमिलियर रिलेशन बोल सकते हैं। लेकिन वीडियो में आप कह रहे हैं कि हम लोग शादी करने वाले हैं, ऐसा? उस समय जैसी स्थिति थी, जैसा कि इनको बोले कि एनकाउंटर करा दे क्या, वो लोग जैसा रेड किए चारों तरफ मेरे रूम को घेर लिए थे। इसके बाद गेट खुलवाए, 10 से 15 लोग लगभग थे वहाँ पर।
तो मुझे डर था कहीं कोई अनहोनी ना घट जाए, कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, तो बीच बचाव करते हुए ये वर्ड बोले थे ताकि वो लोग शांत हो जाए। वीडियो में भी देख सकते हैं, इस वर्ड को सुनने के बाद सभी लोग वीडियो बंद कर दिए और शांत हो गए। बस इतना रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इसको न्यायिक दृष्टिकोण से देखा जाए और जो सही है, जो सच है, वो सारी सब बातें सामने आना चाहिए और हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ये आपने अभी सुन रहे थे अश्वनी और नूतन को, जिन पे सीधा सा आरोप है कि इन्होंने छेड़खानी किया इन पे, जबकि इन्होंने इन पे कोई केस नहीं किया है। जो भी केस बनाया गया है थाना प्रभारी के द्वारा बनाया गया है। और दूसरी बात, इस मामले में राहुल को भी अरेस्ट कर लिया गया है। राहुल की क्या कहानी है पूरी जाँच की विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई भी थाना प्रभारी, राहुल का दोष इतना था कि इनकी आने की खुशी में वो सिर्फ एक स्टेटस लगाते हैं। उस स्टेटस के वजह से अंकित कुमार चिढ़ करके उसको कॉल करते हैं, कॉल करने के 1 घंटे बाद उसको उठा लेते हैं। लेकिन इस पूरे कहानी के दौरान एक बात जो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि कोई भी थाना प्रभारी किसी का प्राइवेट वीडियो को कैसे वायरल कर दिया, यह एक सोचनीय है। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। अंततः मैं बता देना चाहता हूं कि राहुल जो एक यूट्यूबर है, अब दूसरा कोई यूट्यूबर माइक लेकर के खड़ा नहीं हो पाएगा अगर वो बाहर नहीं आएगा। दूसरा कोई सच के लिए आवाज नहीं उठा पाएगा जब तक वो बाहर नहीं आएगा। उसके शरीर में जिसमें नोक नहीं होता है, चाबी से शरीर में गोद दिया गया है पूरे छाती और पेट के हिस्से में। तो ये सोचने वाली बात है कि एक प्रशासनिक अधिकारी, आम नागरिक और एक यूट्यूबर जो सच के लिए आवाज उठाता है, उसके साथ कितना अत्याचार करता है, उसके बाद उसको जेल भेज देता है, आर्म्स एक्ट क्रिमिनल और गुंडा के तरह पेश करके गुंडा बना देता है। यानी कि अब समझ लीजिए कि कोई सुरक्षित नहीं है, यहाँ गुंडा राज है। प्रशासन, देखिए हम वर्दी का बड़ी सम्मान करते हैं, हमें गर्व होता था पहले, वर्दी को देखते थे तो अपने आप को सुरक्षित समझ लेते थे जहाँ देखते थे, लेकिन अब तो वर्दिये देख करके भाग रहे हैं, अभी बहुत दूर है अपने क्षेत्र से। उसके बाद भी धमकी मिला है क्या? मेरे रूम में इनको पाया गया, मेरी इतनी छोटी सी गलती की वजह से मुझे तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। आप तो खुद ही पुलिस में है, तो फिर आपके साथ ऐसा, मतलब आपको तो पता है उनकी गंदी नज़र थी मेरे ऊपर। उनके जब ऑरली संबंध बनाने के लिए मुझे बोले, मैं मना कर दी तो वो मेरे पीछे लग गया, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। इस चीज़ को लेकर के वो सोचे कि अकेली महिला है, चलो इसका फ़ायदा उठाया जाए। हमें विश्वास है कि बिहार के लोग और भारत भूमि के लोग न्याय के लिए जरूर खड़े रहेंगे, क्योंकि सच का विजय होता है। हमारी माता रानी अक्सर बोला करती है कि सच कहे जग मारल जाए, झूठ कहे सब कोई पति आए, ये वाली बातें। तो थोड़ा सा संघर्ष जरूर है सच कहने पे, लेकिन संघर्ष के बाद विजय पताका जरूर लहरता है। ये भारत भूमि है, राम की भूमि है, यहाँ विजय मिलेगा। आप लोग को उम्मीद है कि न्याय मिलेगी? न्यायपालिका से पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगी।